बाबे कोई कमी नहीं है कि हम इसको जरूर पूछेंगे। और एक बात और बताओ, एक वीडियो वायरल हुआ भाई साहब कि इसमें 10 ऐसे गुण हैं जो भगवान से मिलते हैं। तो एक भाई ने उसका उत्तर मांगा, भाई साहब मैं 2 ही सवाल पूछूंगा, क्या आप बता दोगे इसमें वो 2 गुण है कि नहीं है? उससे पता लग जाएगा ये भगवान है कि नहीं है। बोला पूछो। बोला एक बात बताओ, भगवान क्या माँ के पेट से पैदा होता है? इसकी माँ का नाम चंद्रो, इसका बाद चंदूदास है, इसके बाप का नाम चौधरी, वो उससे पैदा होया है। भगवान 4 बच्चे हैं। फिर दूसरा सवाल, अनारो घरवाली का नारो। फिर दूसरा सवाल था, प्रकट होता है भगवान तो पैदा नहीं होता है किसी माँ के पेट से। अभी आपने जिस व्यक्ति की वीडियो देखी, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई रामपाल भगवान कैसे हो सकता है, ये तो शादीशुदा है, इसके 4 बच्चे हैं और शादी कर रखी है, 4 बच्चे हैं और नौकरी करता था, ये भगवान कैसे हो सकता है? इनकी नज़रों में भगवान कैसा है फिर? अपनी दृष्टिकोण में ये रामचंद्र जी को भी भगवान बताते हैं, कृष्ण भगवान जी को भी भगवान बताते हैं, शंकर जी को भी भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान बोलते हैं और विष्णु जी को भी भगवान बोलते हैं। अब इनमें से मुझे ये बता दीजिए कि बिना शादीशुदा कौन सा है? कौन से ने शादी नहीं कर रखी है? ब्रह्मा जी ने शादी नहीं कर रखी है, विष्णु जी ने शादी नहीं कर रखी है, शंकर जी ने शादी नहीं कर रखी है, रामचंद्र जी ने शादी नहीं की थी। रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी का थे नहीं थे, या रामचंद्र जी प्रकट हो गए थे अपने आप, या विष्णु क्या बोलते हैं, कृष्ण जी प्रकट हो गए थे? वासुदेव कौन थे फिर? यशोदा कौन थी? चलो उन्होंने तो पालन पोषण किया था। देवकी कौन थी जिनकी कोख से जन्म हुआ कृष्ण जी का? भाई भगवान होता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको मनुष्य की तरह ही आकर के लीला करनी पड़ती है, उसी को भगवान बोलते हैं। रामचंद्र जी के 2 बेटे थे, पत्नी भी थी सीता जी, बेटे थे लव कुश। चलो लव मान लीजिए, कुश तो जो है वाल्मीकि जी ने उनको बनाया था, मतलब कुशा घास से उनको बनाया था। तो जो लव थे वो रामचंद्र जी के बेटे थे। अब कृष्ण जी पर आ जाइए, 16,000 पत्नियां, 16,000 पत्नियां, सोच कर देखिए, एक नहीं 16,000 पत्नियां थी। अब लोग कहेंगे लीला थी, तो फिर ये क्या है? विष्णु जी देख लीजिए, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है ना, और सब काम सभी कुछ करते हैं, बच्चे भी उनके। ब्रह्मा जी देख लीजिए, सावित्री, और भी बहुत सारी पीढ़ी उन्हीं की चली आ रही है। 33 करोड़ देवता, ये सब ब्रह्मा जी की वंशज हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि। और शंकर जी को ले लीजिए, शंकर जी के 2 बेटे कार्तिकेय और गणेश जी। पत्नी कौन थी पता है आपको? पार्वती जी। तो ये कह देना कि भाई उन्होंने शादी की थी वो भगवान नहीं है, तो फिर इनको भी भगवान आपको कहना पड़ेगा कि ये भी भगवान नहीं है। फिर इनको भगवान आप क्यों मानते हैं? भगवान सींग लगा के नहीं आएगा, भगवान कोई नया आडंबर करके नहीं आएगा। भगवान को अपना ज्ञान सुनाने के लिए, अपनी वास्तविकता बताने के लिए इंसान रूप में ही तो आना पड़ेगा। आप और हम इंसान की ही भाषा तो समझते हैं, या जानवर बन के आएगा भगवान तब हम उसकी भाषा को समझेंगे? हम तो इंसान की भाषा जो हम बोलते हैं वही तो समझते हैं। तो हमें इसी भाषा में वो आकर के समझाएगा कि भगवान की परिभाषा क्या होती है, भगवान कैसा होता है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। ये सब चीज भगवान मनुष्य रूप में और गुरु रूप में आता है। वेदों में इसका प्रमाण है कि भगवान अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बनाकर, उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो इन चरम दृष्टि से हम नहीं देख सकते। उसके वास्तविक स्वरूप को हम इन चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत होगी। ये जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, ये उस वास्तविक परमात्मा को देखने का सक्षम नहीं है।
तो परमात्मा गुरु रूप में आता है। जैसे कि आज से 600 साल पहले कबीर साहब आए थे अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बनाकर, जिससे कि हमारी ये दृष्टि उनको सहन कर सकें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज वर्तमान में कबीर परमात्मा आए हुए हैं।